जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं गुलामों का गुलाम वंश। गुलाम वंश आ गए, ठीक है। मोहम्मद गौरी के 3 थे प्रमुख गुलाम थे। उसमें से एक था इल्तुतमिश, सॉरी इल्तुतमिश कर रहे हैं। मोहम्मद गौरी के कितने 3 गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक था, यालदोस था, फिर कुबेजा था। तो वहीं से आ जाता है हमारा क्या, गुलाम वंश। आपको पता है दिल्ली सल्तनत हमने इससे पहले पढ़ा था, उसमें से 5 थे वंश थे। गुलाम वंश से गुलाब गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर इसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। तो हम पहला क्या पढ़ेंगे, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद ही हम बाकी सारा आगे, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, कई सारे आते हैं राजा। पर हम प्रमुख प्रमुख इसमें जो दिया रहा तो उसके बारे में अच्छे से और भी पढ़ेंगे। मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। सब मारपीट करते हैं, सभी इसका ये मज़ा आएगा। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देखो कुतुबुद्दीन यानी कुतुब मीनार का नींव इसने नहीं रखा था। 2 मंजिला बनवाया था। फिर बाकी शेष 3 मंजिला इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का समय आया तो बिजली के कारण वो गिर गया था। फिर फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था। इसमें अगर 3 लोगों का हाथ देखो लगा, एक पहला कुतुबुद्दीन ऐबक अपना लगाए ही 2 मंजिला बने हुए। फिर शेष 3 मंजिला था इल्तुतमिश ने बनवाया। फिर फाइनल करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किया गया था। कहाँ पर, लाहौर में। ये अपना राजधानी भी कहाँ बनाया था, लाहौर में बनाया था। फिर जैसे इल्तुतमिश ने आया था, वो अपना राजधानी लाहौर से दिल्ली ले गया था। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश से भी चला ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है ना, देखो आराम शाह, तो वो अयोग्य शासक था, एकदम खत्म था, अयोग्य था। फिर इसके बाद क्या, आराम शाह के बाद आया था हमारा इल्तुतमिश का क्या था, लाहौर को अपना राजधानी से उठा के कहाँ ले गया था, दिल्ली ले गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राजस्व की राजधानी किसे घोषित किया था, लाहौर ने। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, केवल मलिक और सिपह सलार की पद धारण किया था। आपको पता मोहम्मद गजनी था, वो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। पर कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। यही ऐबक ने ही अजमेर जो लड़ाई लड़ा था, वहाँ पर विजय पाने के बाद ना, तो वहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि मस्जिद का निर्माण बनवाया था वहीं पर। और जैसे जैसे आगे आगे सारा बताते चलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता और अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि धारण की गई थी, तो लाख बख्श। काफ़ी उदार था, काफ़ी अच्छी, मतलब अब अच्छा करें, काफ़ी ज़्यादा मतलब देता था दान। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था, कुरान ख्वाब। भारत के प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक में। भारत में पहली मस्जिद देखो यही थी, कुव्वत उल इस्लाम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इसके गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे बख्तियार। देखो यहाँ पर बख्तियार खिलजी आ जाएगा ना, इसका यू था, सेनापति था बख्तियार खिलजी। वही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो याद यहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। इन्हीं का सेना था, इन्हीं का सेनापति था, पता, हाँ, सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी। देखो बख्तियार, वो भी बख्तियार खिलजी था, याद रखना आप। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वर्ष सन 2010 में हुए थे। चौगल खेलते समय घोड़े से गिर गए थे। आपको पता, घोड़ा खेलते समय घोड़ा पर बैठ कर डंडा लेकर पोलो किया जाता ना, पोलो गेम नहीं देखते हो, हॉकी स्टिक से मार कर गड्ढा में बॉल डालना होता है, तो वही घोड़ा पर बैठ के खेला जाता है। तो उसी में चौगान खेलते समय गिर गया था, गिर गिना वही में धुना गिना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र आराम शाह को पदस्थत कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था, इल्तुतमिश बना दिया। हमने बताया था आराम शाह एक अयोग्य शासक था, जो कि इसकी हत्या कर दिया था कौन, इल्तुतमिश ने ही हत्या कर दिया था। आराम शाह का काल देखोगे सन 1210 से लेकर
1211 तक, ज़्यादा नहीं चला, ख़त्म चला ही कहाँ। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का था। सुल्तान बनने से पहले कहाँ का था सूबेदार? तो बदायूं का था, जो कि यूपी में पड़ता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना था? इल्तुतमिश। इसका कार्यकाल देखोगे तो 1211 से लेकर 1236 तक चलता है भाई, 25 साल कार्यकाल इसका चलता है। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलकर एक दल गठन किया था, जिसे तुर्कान ए चहल गामी या चालीसा दल कहा था। इन इल्तुतमिश ने 40 तुर्क योग्य लोगों को एक संगठन बना दिया था, तो उसी को चालीसा दल कहते थे। वही 40 लोग जो कहते थे वही इल्तुतमिश करता था, यानी कि एकदम खास खास लोगों को बना दिया निर्णय लेने के लिए। यही आगे जाकर बलबन ने समाप्त कर देता है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश में आया था। इसको कहानी देखो मैं बताता। इल्तुतमिश के दरबार में एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था जियाउद्दीन मांगबरनी। देखना, जियाउद्दीन, जी से जियाउद्दीन मांगबरनी, वो इल्तुतमिश के दरबार में आता। वो कहता है भैया बचा ले, मदद कर दे। इल्तुतमिश कहता है ठीक है भाई बैठो। भाई साहब पता उससे पूछ लेता है, इल्तुतमिश पूछता है इससे जियाउद्दीन से, करे तू इंजा का करे आल हुए? को तो रे भैया हम के वो चंगेज खान यार पीछा के ले, को तो रे कुत्ता कन का चंगेज खान अगर इंजा आगा तो चबाजी हमन के। भाई इल्तुतमिश ना दिल्ली तक सीमा तक आ पहुंचा था। फिर जैसे पता चला कि नहीं नहीं इल्तुतमिश इसको नहीं रखा है ना, चंगेज का जो वापस लौट गया। अगर आ जाता ना तो मारता इन लोगों को इसी से में चंगेज खान, जानते हो तो पूरा काट काट कर एकदम तलवार में मूड़ी लटकाते थे चंगेज खान को। ऐसे चंगेज खान उसका तलवार रहता था, उसमें काट काट कर जितना लोग काटते थे वो अपना जिसको काटते थे उसका मूड़ी एकदम अपने तलवार में दफन वो कर लेते थे। और जिसके ज़्यादा तलवार में सिर रहता तो उसको इनाम दिया जाता, जिसका कम रहता था ना उसी को काट के उसी में डाल दिया जाता था। कतले सर हट तो इल्तुतमिश का पूरा फट गया। कहते रे बाप रे बाप, तो जियाउद्दीन को वहाँ से भगा देता, कहते भाग सारे। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। एकता व्यवस्था ये होता है ना कि पैसे के बदले भूमि दे देता था। देखो भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और रही बात रजिया सुल्तान की जो कहानी थी ना भाई, इल्तुतमिश के जो पुत्र थे, इल्तुतमिश जब मतलब 1236 में जब ये मरा था तो रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। पर ये जो 40 दल वाले थे ना, उनको ये बात हजमी नहीं हुई थी, एक महिला बनेगी, ये इनको तो उनको पसंद नहीं थे। रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे। इनका रजिया सुल्तान का एक लफड़ा चलता था दिल्ली के मलिक याकूब से इनका प्यार चलता था रजिया सुल्तान का। पर आगे चलो बताएंगे सब। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर आखुर पर। रजिया सुल्तान की विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसी दिल्ली का सल्तनत पर बैठा दिया गया, तो बहराम शाह को। इसके बाद बहराम शाह को आया, बहराम शाह भी अयोग्य शासक था। फिर इसके बाद आ गया कौन? बहराम शाह के बाद अयोग्य शासक थे बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन शाह, नसीर उद्दीन था, ये सब नसीर उद्दीन शाह, गजब गजब नाम, नसीर उद्दीन शाह, ये सब ख़त्म थे। फिर इसके बाद आता है बलबन आता है। बलबन एकदम काफ़ी शक्तिशाली था। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एक गिन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने बलबन को, देखो बलबन आ गया ना, नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया गया? नसाउद्दीन मोहम्मद को। बलबन को उंगुल खा की उपाधि दिया गया था। किसने दिया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलचलन को किसने समाप्त किया गया? ये तुर्कान ए चहलगामी को, यानी कि 40 दल थे, जिसको बनाने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। ये फिर बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। देखो बलबन ने समाप्त कर देता है। अपने विद्रोहियों के प्रति कठोर
एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। काफ़ी बलबन प्रथम सुल्तान था जिसके राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को लियाबते खुदाई यानी कि ईश्वर द्वारा प्राप्त तथा राज्य को जिल्ले इलाली कहा। बलबन ये कहता था कि जो राजा होते हैं वो ईश्वर के प्रति मतलब ईश्वर का भेजा एक दूत होते हैं, वो अपने आप को ईश्वर मानने लगा था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। सिजदा वो होता है कि जैसे सजदा है, सिजदा से सजदा, घुटने पर बैठकर शीश नवाजा, शीश नवाना। देखो घुटने पर बैठकर ना, घुटने पर बैठ जाना, शीश को देखो जैसे जो मुसलमान इस्लाम धर्म के लोग होते हैं मस्जिद में इसी तरह करते हैं, घुटने पर बैठकर अपना शीश को नवाजते हैं। पैगाम यानी कि पाँव को चूमना, पैगोस इसको कहते हैं, पैबोस यानी कि वही पाँव को चूमना। आई सिजदा होता है कि घुटना पर टेक कर अपना सर को ज़मीन पर टच करवा देने से। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वही था शमुद्दीन कैमूर्स था, शमुद्दीन कैमूर्स यही था गुलाम वंश का अंतिम शासक। नासिरुद्दीन मोहम्मद एक प्रांत स्वभाव वाला व्यक्ति था, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा था। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन थे भाई? गुलाम वंश में देखो, गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। गुलाम वंश में सबसे पहला इल्तुतमिश था। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि सर्वप्रथम स्थापना वही किया था। फिर इसके बाद इल्तुतमिश के बाद बलबन। ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट। रजिया सुल्तान का ज़्यादा काम नहीं रहता है, उनका लफड़ा चल रहा था मलिक याकुर से। फिर बाद में चलता है कि उसको भी मार देते हैं 40 तुर्क वाले। और ये इल्तुनिया के राजा थे, रजिया का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे, उनसे युद्ध कर ली। फिर उनसे बाद में विवाह भी कर ली। प्यार करती थी मलिक याकुर से, विवाह की इल्तुनिया से। गजब गुरु, देख लो इतिहास में ही होता है, इतिहास से सीखा जाता है, इतिहास से। ये हो गया हमारा गुलाम वंश कंप्लीट, जो कि 1206 से 1290 तक। इस शुरुआत में आया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। आखिरी में कौन बना? शमुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, जय हिंद। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे खिलजी वंश।